नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित होता है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई ऐतिहासिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के बारे में 10 बातें जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। 1. नवरात्रि साल में 4 बार होती है, न कि केवल 2 बार। नवरात्रि का उल्लेख कई लोग सिर्फ शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के रूप में करते हैं, लेकिन वास्तव में यह त्योहार साल में 4 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि मार्च-अप्रैल में होती है। शारदीय नवरात्रि सितंबर-अक्टूबर में होती है। इसके अलावा 2 और हैं, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि, जो अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध हैं और तांत्रिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन 4 नवरात्रियों में से चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही व्यापक रूप से मनाई जाती है, जबकि माघ और आषाढ़ नवरात्रि खासकर साधकों द्वारा गुप्त साधनाओं के लिए मानी जाती है। इस प्रकार नवरात्रि का हर रूप अपने आप में अनूठा है। 2. नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। यह पर्व 2 प्रमुख ऋतु परिवर्तन के समय, वसंत और शरद के दौरान आता है। ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अहम माने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो सकता है। उपवास का महत्व। इस समय उपवास रखने से शरीर में जमे हुए विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मौसमी बीमारियों से बचाव। नवरात्रि के समय मौसम में बदलाव होता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उपवास के दौरान हल्का और सात्विक आहार शरीर को मजबूत बनाता है। 3. विभिन्न राज्यों में अलग अलग परंपराएं। नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। गुजरात में यह उत्सव गरबा और डांडिया की नृत्य परंपरा के साथ जीवंत हो जाता है। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहनकर रात भर गरबा नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल में यहाँ नवरात्रि के अंतिम 5 दिनों को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ भव्य पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना की जाती है और धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उत्तर भारत में यहाँ नवरात्रि के साथ रामलीला का आयोजन होता है, जो रामायण की कथा पर आधारित होती है और दशहरे के दिन रावण दहन के साथ समाप्त होती है। 4. माँ दुर्गा के 9 रूप और उनकी पूजा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ पर्वतपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी तपस्या करने वाली देवी, तृतीय दिन चंद्रघंटा चंद्र के आकार वाली देवी, चतुर्थ दिन कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता, पंचम दिन स्कंद माता कार्तिकेय की माता, षष्ठम दिन कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी, सप्तम दिन कालरात्रि अंधकार की देवी, अष्टम दिन महागौरी शुद्धता की प्रतीक, नवम दिन सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी। इन 9 दिनों में देवी के विभिन्न रूपों की पूजा उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों का आह्वान करने के लिए की जाती है। 5. रामलीला और दशहरा का महत्व। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में रामलीला का आयोजन होता है, जो भगवान राम की राक्षस रावण पर विजय की कथा पर आधारित होती है। रामलीला का मंचन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होता है और दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। 6. कन्या पूजन और स्त्रियों का सम्मान। नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण पहलू कन्या पूजन है, जिसमें नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, जो 9 देवी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह परंपरा स्त्री शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। 7. उपवास रखने का धार्मिक महत्व यह है कि इसे आत्म संयम और शुद्धि का समय माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उपवास के दौरान व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जिससे मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह आत्म संयम और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास से शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन का लाभ मिलता है। सादा और सात्विक भोजन लेने से पाचन तंत्र आराम पाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। 8 नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से रात में की जाती है, क्योंकि रात को ध्यान और तपस्या का समय माना जाता है। रात का समय मानसिक शांति और आंतरिक आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 9 नवरात्रि की कथा महिषासुर नामक राक्षस से जुड़ी है, जिसे देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद पराजित किया था। महिषासुर ने अपनी ताकत से देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 10 नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा मनाया जाता है, जो भगवान राम की रावण पर विजय और मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव है। इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। विजयदशमी को शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए भी बेहद शुभ माना जाता है, जैसे नई चीजें खरीदना या किसी नए काम की शुरुआत करना। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह जीवन की कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं का प्रतीक है। यह हमें आत्मसंयम, शक्ति, धैर्य और भक्ति का पाठ पढ़ाता है। साथ ही यह सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस जानकारी से कुछ नया जान पाए हो और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।